दोस्तों हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होती है। अगर वो हॉबी गार्डनिंग हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो जाती है कि आप कुदरत के बिल्कुल क्लोज़ हो जाते हैं। अगर आप गार्डनिंग में दोस्तों सब्जियां वगैरह भी लगाएं तो उससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। दूसरा, आपके परिवार को खाने के लिए ऑर्गेनिक मिल जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, हमारे मन में कुछ संशय और कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं, क्या ये काम हो पाएगा? तो दोस्तों आज की वीडियो उन भाई-बहनों के लिए जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, ख़ास करके टेरेस किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, लेकिन किसी डर की वजह से वो उसे शुरू नहीं कर पा रहे, चाहे वो समय की घाट है, चाहे वो रिसोर्सेज़ की कमी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिगिनर गार्डनर्स के लिए वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा, बिल्कुल आपको सिंपल गार्डनिंग बताएंगे जिससे कि आप अपनी ये हॉबी के रूप में गार्डनिंग को कर पाएंगे। जब भी टेरेस किचन गार्डनिंग की बात आती है या टेरेस गार्डनिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये कमेंट्स मिलते हैं जहाँ हमारे मन में डर होता है कि अगर हम अपने गार्डन पर देखिए ऐसे वेट डालेंगे तो हमारी जो है वो छत को नुकसान हो जाएगा, जब बिल्डिंग को नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हमने तकरीबन ये 800 स्क्वायर फीट का हमारा ये एरिया है, हमने यहाँ पर गार्डनिंग कर रखी है। इसी प्रकार दोस्तों आप पीछे देखें कि इतना ही स्क्वायर फुट का एरिया हमारा जो गार्डन का दूसरा हिस्सा है, और इसी प्रकार हमारा मेडिसिनल कॉर्नर वाला हिस्सा जो है दोस्तों वो भी तकरीबन 500 स्क्वायर फुट का है। तो इतने एरिया में दोस्तों हम तकरीबन 4 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं हुई है। सबसे पहले आपने दोस्तों बिल्डिंग का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना है। बिल्डिंग ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आजकल कोई इतनी पुरानी बिल्डिंग किसी की नहीं होती कि वो थोड़ा सा वज़न को बेयर ही ना कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपने थोड़े से शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ वीडियोस में देखा कि किसी गार्डनर ने, जैसे देखिए हमने अपनी छत पर सारी जगह जैसे सब्जियां लगा रखी हैं, फल फूल वाले पौधे लगा रखे हैं। आपने एकदम इतना ज़्यादा शुरू नहीं करना, आपने थोड़े से स्टार्टिंग करनी है। दोस्तों कॉमन सी सब्जियां और घर में जो आप उपयोग करते हैं सब्जियों में डालते हैं, जैसे धनिया दोस्तों हो गया, जहाँ पालक हो गई, मेथी हो गई, आपने इन इन सब्जियों को दोस्तों इन इन चीज़ों को उगाना है जो बड़ी आसानी से उग जाएंगी। क्योंकि अगर आप एकदम बड़ा गार्डन बना लेंगे, खर्चा ज़्यादा कर लेंगे दोस्तों, चीज़ें जो है वैसी नहीं उगेंगी। जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होगी तो दोस्तों मन में जो एक नेगेटिविटी आ जाती है, जिससे कि ये हमारी हॉबी जो है हमें वो भार लगने लग जाती है और हम उसे जल्दी ही छोड़ देते हैं। आपने थोड़े से शुरू करना है। दूसरी बात दोस्तों, आपने जो है ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। आप देखिए हमारे गार्डन में आप देख सकते हैं कि हमने वेस्ट मटेरियल में ही ज़्यादातर देखिए जो गार्डनिंग की है दोस्तों। ये बॉटल्स हैं, बॉटल्स में आप देखें कि हमने टमाटर लगा रखे हैं। ये बॉटल्स आसानी से अवेलेबल हमें हो जाती हैं। इसी प्रकार देखिए कि हमें ऐसे जो पाइप हैं, ये पाइप हमें किसी कबाड़ की दुकान से मिल जाते हैं। आपको आस पड़ोस से किसी के जो अनयूज्ड पाइप हैं वो भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप इनमें भी गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें लेटस लगा रखा है दोस्तों। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो पेंट वाली बाल्टियां हैं, इन पेंट वाली बाल्टियों में आप देखिए कि हमने ऐसे जो हैं छोटे छोटे जो पौधे लगा रखे हैं। आप इनमें भी सभी प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं, क्योंकि पेंट वाली बाल्टी लगभग हर घर में मिल जाती है। दोस्तों ये थी वो चीज़ें जिन पर आपका कोई खर्च नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों आपको डिस्पोजेबल जो ग्लास हैं मार्केट में मिल जाते हैं, वो ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते। लेकिन अगर मैं हमेशा अपनी दोस्तों वीडियोस में कहता हूं कि शौक़ है तो शर्म किस बात की। आप किसी से भी यूज्ड वो ग्लासेस मंगवा सकते हैं। हमने उन ग्लासेस में दोस्तों पिछली बार हमने जो लहसुन उगाया था, इसी प्रकार आप उसमें प्याज वगैरह भी उगा सकते हैं, और भी छोटी छोटी सब्जियां जो ऐसी हैं आप जो इन वेस्ट मटेरियल में उगा सकते हैं। दोस्तों जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें वेट का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का वेट पड़ेगा जब आप गार्डनिंग करेंगे वो है दोस्तों मिट्टी। तो हम अक्सर ही अपनी वीडियोस में बताते हैं कि आपने जो है मिट्टी कैसे तैयार करनी है। हमें दोस्तों
जो मिट्टी की रेशो है वो 50% रखनी है। 20% हमने कोकोपीट का इस्तेमाल करना है दोस्तों। कोकोपीट नारियल के दोस्तों बुरे को कहा जाता है, नारियल का बुरादा होता है, ये हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 20% हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई, जहाँ दोस्तों घर में ही बनाया हुआ है किचन कंपोस्ट। और दोस्तों बाकी का 10% आप जो है बालू, कहने का भाव रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका एक बढ़िया मिक्सचर बन जाएगा, जिससे कि आपके गार्डन या टेरेस गार्डन पर ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार जब आप धीरे धीरे अपनी गार्डनिंग का विस्तार करते जाएंगे तो फिर आप दूसरे सब्जियों वाले पौधे लगा सकते हैं। कि देखिए कि हमने यहाँ पर शिमला मिर्च, बैंगन वगैरह के पौधे, और दोस्तों जो भी मौसमी सब्जी होती है जैसे टमाटर वगैरह, धीरे धीरे आप इनको जो है उगाने की शुरुआत कर सकते हैं। आपसे मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जब भी आपने मार्केट से या किसी दुकान से पौध लेके आनी है तो आपने उसका पूरा ध्यान रखना है। किसी अच्छी और रेपुटेटेड आप नर्सरी से ही पौध लेके आएँ, क्योंकि हमारा जो मेन जो दोस्तों बेस होता है गार्डनिंग का वो पौध होती है, जहाँ वो बीज होते हैं जो आपने लगाने। अगर वो बीज बढ़िया नहीं होंगे, पौध बढ़िया नहीं होगी, तो दोस्तों जब वो चीज़ें उगेंगी नहीं तो हम तब भी डिसमोटिवेट हो जाएंगे। आगे मैं बात करना चाहूँगा कि पानी की रिक्वायरमेंट दोस्तों होती है। कई बार हम घबरा जाते हैं कि हम छत पर पानी की सप्लाई कैसे करेंगे। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो कोशिश कीजिए कि आपने पानी की सप्लाई का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं पीछे कि हमने देखिए यहाँ पर जो है पानी की सप्लाई का प्रबंध किया हुआ है। अगर आपका गार्डन छोटे पैमाने पर है तो आप जब तक आप अपने गार्डन को बड़ा नहीं करते तो आप जो है पानी नीचे से भी लेके आ सकते हैं। जैसे जैसे आप गार्डन को बढ़ा लेंगे तो आप जो है पानी की सप्लाई ऊपर बना सकते हैं। दोस्तों पानी की सप्लाई अगर है तो पानी वेस्ट भी जाएगा, इसका भी हल करना पड़ेगा। छत है, हमने गर्मियों में रोज़ पानी देना है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी छत पर जो है पानी बाहर निकलने के पॉइंट होने चाहिए। हमारा जो 800 स्क्वायर फुट का जो एरिया है, हमारे इस एरिया के दोनों तरफ जो 2 पॉइंट हैं पानी निकलने के, जब बारिश आ जाती है तो बारिश में जो एक्सेस पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों पानी को मैनेज करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर ड्रिप सिस्टम भी लगाया है। पर जब तक आपका गार्डन छोटा है आपने ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि ऐसी क्रिटिकल चीज़ कोई नहीं करनी स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको लगे कि हमारी ये हॉबी जो गार्डनिंग की हॉबी है ये बहुत टफ़ है, बहुत मेहनत का काम है, इसे हम नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों जब हम शुरुआत आराम से करेंगे, धीरे धीरे हम यूज्ड टू होते जाएंगे, हमारा इनसे जो है इन प्लांट्स से हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, तब दोस्तों हम अपने गार्डन को बड़ा करते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है समय की। हम सोचते हैं कि हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, ऐसी भी बात कोई नहीं है। जब भी हम किसी काम को ठान लेते हैं तो समय को एडजस्ट हम अपने आप कर लेते हैं, समय अपने आप हमारा एडजस्ट हो जाता है। हमें दिन की शुरुआत से पता होता है कि हमने किस काम के लिए कितना समय निकालना है। सो दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, समय अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जब भी आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आप उस समय अकेले होंगे, पर धीरे धीरे परिवार के लोग आपके साथ हेल्प कराएंगे, बच्चे हेल्प कराएंगे, उनको पता लगेगा ये चीज़ें कैसे उगती हैं, फ्रूटिंग कैसे आती है, इनकी केयर कैसे की जाती है। तो दोस्तों आपके बच्चे भी जो हैं वो कुदरत के नज़दीक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गार्डनिंग दोस्तों ऐसी हॉबी है जो हमें सब्जियां तो खाने को ऑर्गेनिक मिलती ही हैं, इसके साथ साथ हमें एक पॉजिटिविटी भी मिलती है, अच्छे विचार आते हैं। जब किसी चीज़ को ग्रोथ करता आप देखते हैं, आपकी जो मन की खुशी है वो किसी और लेवल पर ही पहुंच जाती है। तो इसलिए आपने जो गार्डन की शुरुआत है दोस्तों वो ऐसे हॉबी ज़रूर करनी है। जब आप गार्डनिंग की शुरुआत कर लेते हैं, आप प्लांट्स को लगा लेते हैं, जैसे देखिए कि हमने यहाँ पर जो है पौध, भिंडियों की पौध हो गई, बैंगन की पौध हो गई या शिमला मिर्च की पौध हो गई, हमने लगा दी है। तो आपने केयर केवल इतनी सी करनी है कि जैसे छोटे बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है,
बिल्कुल आपने वैसे ही इस छोटी पौध का भी ध्यान रखना है। जब ये ग्रोथ करने लग जाएगी तो फिर आपकी जो इनकी केयर है वो कम होती चली जाएगी। दोस्तों लगाने के आपने 15 से 20 दिन बाद ऐसे जो है इनकी गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि आप इस पौध को जैसे हमने आपको बताया था मिट्टी का मिश्रण आपने उस मिश्रण में लगाया है, तो पहले 20 दिन आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे 20 दिन बाद आप गुड़ाई करके आपने फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट हमारे बहुत से बहन भाइयों को कई बार नहीं पता होता ये क्या होता है। दोस्तों ये केंचुओं की खाद होती है, ये आपको आम ही नर्सरी वाली दुकानों से मिल जाएगी। अगर वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है आपको जो है आप गोबर की खाद जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो खाद आप अपने घर पर ही बना सकते हैं वो है किचन कंपोस्ट। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं कि आप घर में किचन कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में हम आपको यही कहेंगे, अगर आप बिगनर हैं तो आपने कभी किचन कंपोस्ट तैयार करने के चक्कर में नहीं पड़ना। आप कहीं से भी आप गोबर की खाद ला सकते हैं या थोड़ा सा आप 5-10 किलो अपने गार्डन के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट लाकर इसमें जो है डाल सकते हैं। जैसे देखिए ये 20 दिन के प्लांट हैं, इन पर वर्मी कंपोस्ट जो है कितना डालना है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कह लिए कि गोबर की खाद कितनी डालनी है। तो आप एक प्लांट, अगर वो प्लांट आपके गमले में है या ग्रो बैग में है, आपने 150 से 200 ग्राम या 250 ग्राम तक भी आप जो है इस मिट्टी में डाल सकते हैं उसके हिसाब से। तो ऐसे दोस्तों धीरे धीरे आप जो है उस पौधे को बड़ा कर लेते हैं और आपको वो फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। जैसे देखिए कि हमारे पास यहाँ पर टमाटर के पौधे हैं, कितनी बढ़िया फ्रूटिंग इन पर लगी हुई है। बाकी दोस्तों जब पौधे बड़े होते हैं डिटेल में वो आप सारी हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो से देख सकते हैं। आपको गार्डनिंग के ऊपर वो सारे टिप्स मिल जाएंगे जो कि ज़रूरी होते हैं सब्जियों को उगाने के लिए, और आप अपने परिवार को खाने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसा होता है कि कई बार हमारे गार्डनर भाई बहन कहते हैं कि हम सब्जियां लगाते हैं जी वो ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा गर्मी की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से भी सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई गर्मी का सीज़न है, आपने टेरेस गार्डनिंग छोटी सी अगर कर रखी है तो आप गर्मी के सीज़न में उन्हें थोड़ा सा छाँव में रख दें तो वो दोस्तों बच जाएंगे। अगर आपने हमारी तरह ऐसे गार्डन का विस्तार कर लिया है तो देखिए कि हमने ऐसे एंगल बना रखे हैं, यहाँ पर हमने ग्रीन नेट शेड लगा रखा है जिसको हम पूरा खोल लेते हैं गर्मियों में, और जब रात के समय दोस्तों सूरज ढल जाता है तो हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी ये सब्जियां हैं जहाँ जो भी फल फूल वाले पेड़ पौधे लगे हैं वो गर्मी से बच जाते हैं। तो अगर आपके पास थोड़े गमले हैं, छोटियाँ क्यारियाँ हैं दोस्तों, उसको आप शेड में रख सकते हैं। और दूसरी बात रह गई जी बारिश की। दोस्तों जो कुदरत है उसने अपना काम तो करना होता है। बारिश के समय आपने केवल इतना ध्यान रखना है, आप देखें कि अगर बारिश में गमले ज़्यादा पानी से भर जाते हैं तो आप वो पानी निरंतर उनसे निकालते रहिए, और जब थोड़ी सी धूप लगे तो आप गुड़ाई कर दें, जिससे कि जल्दी से जो पौधे की रूट्स हैं उन्हें फंगस ना लग सके, वहाँ पर ज़्यादा नमी ना रह सके। तो दोस्तों आप इन सभी छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आप गार्डन बना सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग दोस्तों कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, हम उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ऐसे दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। गार्डनिंग के ऊपर और नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी गार्डनिंग।